अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। और इसी नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। ये जी मैं सुबह का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं सुबह सुबह उठी, बच्चों के लिए मैंने लंच बॉक्स भी तैयार करने थे। तो मुझे ये मसला था कि सालन नहीं था। सालन का मसला बन गया। फिर मेरे जहन में आया कि आलू पड़े हैं, चलो आलूओं में अंडे डाल लेते हैं। और ये चाय भी बन के हमारी हो गई है जी रेडी। और साथ ही मैं इस्त्री भी मैंने लगा ली है, बच्चों के सूट इस्त्री कर रही हूँ। और चाय तो बन गई है, मगर मैंने कहा थोड़ा सा ना ये पक जाए। ऐसे कच्ची कच्ची सी चाय ना फिर अच्छी नहीं लगती टेस्ट उसका। तो इन लोगों के मैंने यूनिफॉर्म तो मैंने टाइम से ही प्रेस करने थे, रात को ही प्रेस कर लेती हूँ, मगर ये सूखे हुए नहीं थे, तो इस वजह से बस सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम वैसे भी जब तक चाय बनती है ना उतनी देर में ये यूनिफॉर्म इस्त्री करना मेरे लिए मुश्किल नहीं होता। और रात के टाइम तो ये होता है ना कि मैंने थोड़े बाकी के काम भी निपटाने होते हैं साथ साथ। अगर टाइम बचता है तो स्टिचिंग के टाइम निकाल लेती हूँ। इस वजह से बस थोड़ा बहुत करके निकालना ही पड़ता है टाइम ऐसे ही। तो काम तो सारे ही करने ही पड़ते हैं ना इंसान को। तो हमारे जब तक सालन भी हो जाएगा और कपड़े भी प्रेस हो जाएंगे, साथ देखती हूँ अब चाय वाय डालती हूँ। उतनी देर में दूसरे चूल्हे पे पराठे बना लूँगी। अभी तो दोनों चूल्हे ना फारिग नहीं है, तो इस वजह से। और ये यूनिफॉर्म भी इस्त्री करके फिर ही देखती हूँ कि क्या करना है। आटा मैंने बना के रखा हुआ है। आटा तो मैं वैसे ही रात को ही बना लेती हूँ, ताकि ना सुबह के टाइम फिर ताज़ा ताज़ा अगर आटा बनाया जाए ना, फिर ये होता है कि पकती नहीं है रोटी अच्छी, अकड़ जाती है। ये दूसरा आटा है ना, तो इस वजह से ये गंदम का आटा नहीं है, ये पता नहीं क्या है, ये वाइट सा। तो अच्छा, दूसरा ये कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आप लोगों को और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर तो कोई हाल ही नहीं होता चैनल का। तो अभी मेरा चैनल न्यू है, तो इस वजह से मुझे तो सपोर्ट की ज़रूरत है ना आप लोगों की। तो जी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। इब्राहिम लोगों की तो 2-3 दिन छुट्टियां थी तकरीबन रही, कभी किसी की छुट्टी कभी किसी की छुट्टी। तो आज मंडे के दिन ना पहले ही दिन ही स्टार्ट रूटीन के हिसाब से जाएंगे ये तीनों ही। तो अब जैसे क्लासेस होती थी पहले वैसे ही होंगी। तो इब्राहिम ने तो जाना है तो 2 बजे ही आता है इब्राहिम, मगर ये लोग पौने 1 बजे तक आ जाते हैं दोनों, उर्वा और मोहम्मद। क्योंकि इनकी छुट्टी थोड़ी देर पहले हो जाती है, फिर वैन फर्स्ट ट्रिप में इनको ले आती है। और इब्राहिम की छुट्टी होती है देर से, इस वजह से वो तो देर से आता है। तो इस वजह से ना मैं इनको कह रही थी, रात ही बच्चे कह रहे थे कि हम लोगों ने ना लंच बॉक्स नहीं लेके जाना। मैंने कहा लंच बॉक्स तो हर हाल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे फिर उधर भूखे रहें तो ये चीज़ भी सही नहीं है। सुबह सुबह भी कुछ नहीं खाते, तो वहाँ जाके भी ना खाएं, ये तो फिर इनकी सेहत ख़राब होने वाली बात है ना। तो इस वजह से ज़बरदस्ती भी दूंगी जी। ये हमारी चाय बन के हो गई है रेडी। आटा मैंने निकाल लिया है बाहर, तो ठंडा था इस वजह से मैंने पहले ही निकाल लिया था। और ये भी तकरीबन बनने वाले हैं, आलू भी तैयार हमारे होने वाले हैं, बस गले नहीं थे। और थोड़ा सा मैंने ना गलाने के लिए इसमें पानी जो डाला हुआ था वो ड्राई हो जाए, तो फिर इसमें डालते हैं जी अंडे। तो अंडे और आलू वाला सालन तो पहले ही बच्चे बहुत शौक से खाते हैं मेरे। जिस जिसको अंडे और आलू पसंद है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। तो इस वजह से बस बच्चों को अलग-अलग अंडे और बनाने के लिए या आमलेट बना बना के दूँ, इससे बेहतर है कि आलू तो शौक से हर बच्चा ही खाता है। तो इस वजह से ना मैंने आलू में ही दूसरा ये कि सालन भी चेंज हो जाएगा। और मैं सुबह सुबह क्या जल्दी में बनाती, ये जल्दी बनता है। तो मैंने आप लोगों के साथ ना लंच बॉक्स पैक करने की या बच्चों की वीडियो तो शेयर नहीं की, क्योंकि उस वक्त हो जाती है बहुत ज़्यादा जल्दी।
बच्चों को होती है। तो बच्चों को रेडी करना ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है फिर साथ साथ कैमरे के साथ ना। तो ये जी जब बच्चे चले गए तो ये तकरीबन 9 बजे का टाइम था। तो मैं उठ के फिर पहले तो मैंने चाय पी बच्चों को भेज के, उसके बाद फिर मैंने ना ये स्टार्ट किया। और ये सफाई वगैरह करके जब सारी चीज़ें निकाल के बना के सब्ज़ी रख दी थी, फिर जब ये मेरी गई ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद का ये व्लॉग है। मैंने दोपहर के टाइम जब बच्चे आ गए थे, इब्राहिम मोहम्मद और मोहम्मद इस्माइल और उर्वा, तो फिर उस वक्त मैं ये सालन बना रही थी। मुझे पता था कि लाइट तो लेट ही आएगी, तो मैंने तो सिलेंडर पे ही बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उर्वा ने क्या किया है जी कि आलू मैं काटूंगी, मैं रोकती रही हूँ आलू काटूंगी, इसी चक्कर में ना इसने हाथ भी काट लिया अपना। और अभी तक भी बाज नहीं आई, कह रही है कि ये मिर्ची मैं पीसूँगी। मैं ये बता भी रही हूँ उसको कि मिर्ची अगर पीसोगी ना तो आपके ऊपर मिर्ची का कोई छींटा पड़ जाएगा। तो मगर ये है कि बच्चे कहाँ सुनते हैं किसी की भी। ये देखें इसकी मस्तियाँ देखें, ये कहता है मैं खुद ही चला रहा हूँ, और रोकते भी रहो ये नहीं रुकता। ऐसे ही शरारतें और इधर उधर की करते रहते हैं। करूँ क्या, इतने उल्टे काम करते हैं, फिर इनकी रखवाली भी करनी पड़ती है, इनके पीछे पीछे रहना पड़ता है। तो मैंने अब तड़का बनाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद ना इतनी देर हो चुकी थी, सच बताऊँ ना कि लाइट भी आ गई थी, मगर हमारा चूल्हा ये ख़राब है। तो मैंने सेंटर वाले चूल्हे पे जल्दी जल्दी रखा, और 2 चूल्हे जो है ना वो सेट करवाने वाले हैं। इसलिए मैंने लाइट के होते हुए भी ना, वो चूल्हे में इतनी आग नहीं थी, छोटा चूल्हा जो है, तो मैंने सिलेंडर पे ही रख दिया। और टाइम देखें जी अब क्या हो गया, 2 बजने वाले हैं। तो इन लोगों ने 2 बजे हालांकि जाना होता है। तो मैंने तो फ़ौरन से ना सिलेंडर पे ही चावल उबाले। मैंने कहा अब रोटी बनाऊंगी तो रोटी बनाते बनाते उनको खिलानी पड़ती है, चावल खुद भी खा लेते हैं बच्चे। तो जी चावल तो बच्चे खा के अब चले गए थे। फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये। और ये व्लॉग है शाम की टाइम का, चाय का। यहाँ आ गए थे हमारे मेहमान, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और ये यूनिफॉर्म धोने वाले थे। मेहमानों को भेज के चाय पिला के, तो उसके बाद मैं फिर यूनिफॉर्म की साइड पे हो गई। मैंने कहा फिर बाद में किचन साफ़ करूँगी, किचन अभी मेरा साफ़ करने वाला पड़ा था। तो मेहमानों के को चाय वगैरह दी, और उसके बाद फिर इतना टाइम ही नहीं था कि मैं ना ये अगर मैं लेट कर दूँगी तो फिर आपको पता है कि यूनिफॉर्म नहीं सूखेंगे। और ये मैं पौधा इसलिए दिखा रही हूँ कि ये बेचारा इब्राहिम के हाथों बच रहा है अभी तक, और इसके साथ तो बहुत बुरी होती है, इसको बॉलें भी लगती हैं, पत्तों के साथ भी लगा रहता है और पत्ते फटते हैं। तो बस जी आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी। आज ये वाला सूट मैंने स्टिच कर ली है, जो मैं कल दिखा रही थी, उसकी डिज़ाइनिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि कैसी डिज़ाइनिंग की है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स किया करें, मुझे मेरा हौसला अफजाई होती है मेरी। तो उर्वा की और इस्माइल की तो शर्ट धुली हुई है, उर्वा की और मोहम्मद की धोऊंगी। तो सरफ़ थोड़ी ज़्यादा ना मेरे मुझसे ना पानी में डल गई थी, इस वजह से मैंने कहा चलो पैंटें भी धो देती हूँ। उर्वा की टाइट्स तो धुली हुई है, साफ़ सुथरी थी। तो वरना तो मैं रोज़ ही धोती हूँ, आपको पता है साफ़ ही होते हैं कपड़े, इतने मैले नहीं होते। ऐसे ही ना हाथों के साथ करके ना मल के फिर मैं डाल देती हूँ स्टैंड पे। आज तो रखूँगी, क्योंकि अगर स्टैंड पे नहीं रखूँगी, ऊपर तार पे रखूँगी तो इतनी जल्दी सूखने वाले नहीं हैं। पैंटें इस वजह से देर करती हैं सूखने में ना। और दोपहर के टाइम ना बच्चों ने बल्कि बहुत शौक़ से खाना खा लिया था कि चावल, आपको पता है कि बच्चों को भी चावल और आलू के साथ तो खाना पसंद है। तो ऊपर शोरबा डाल लिया था, इब्राहिम ने भी तो बहुत खुश होकर खा लिया था सबने। तो यहाँ मैं अपने सूट का ये देखें डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। ये पैनल्स लगाए हैं मैंने साइडों पे, जिस तरह कमीज़ की कट होती है ना, कमीज़ की कटिंग वैसे ही करके उसको फिर इस तरह से राउंड शेप का काट के ना दोनों साइडों से उसमें ये डोरी पाइपिंग लगाई है स्ट्रेट सीधी। और उसके बाद डोरी पाइपिंग वहाँ तक लगाई थी जहाँ तक मैंने पल्टा लगाया है। ये पल्टा सॉरी, ये जो पैच सा है ना नीचे बॉर्डर सा, ये यहाँ तक ही आ रही है नज़र। उसके ऊपर लग के ना मैंने ये बॉर्डर लगा दिया इसका, एक साइड पे बॉर्डर था
तो ये लॉन्ग शर्ट उन्होंने रखवाई है जिसकी भी है, और बैक साइड पे कोई डोरी वोरी नहीं लगाई, बैक साइड प्लेन जैसे कमीज़ का होता है, और चाकों पे लगाया है पल्टा। ये देखें, चौड़ा पल्टा लगाया है। तो ये इसी तरह से ना इसकी लुक इतनी अच्छी आ रही है ना, कमीज़ बन के अच्छा लग रहा है। तो ये फ्रंट पे है, सिर्फ ये जो पैनल लगाए हैं ना ये सिर्फ फ्रंट पे, और नेक डिज़ाइन इस तरह के इसको कट लगा के, ये लोग ना इतने बड़े गले पहनना पसंद नहीं करती जिनके ये कपड़े हैं, तो इस वजह से ये ज़्यादातर ना इसी तरह के बनाती हैं। बहुत बड़े बड़े गले जो बनाते हैं वो भी ये लोग पसंद नहीं करते। तो इस वजह से, और मुझे पर्सनली जो है ना ये इस तरह के गले पसंद हैं। मुझे भी ये बड़े बड़े और ओवर से बहुत मुझे भी नहीं पसंद। तो ये देखें यहाँ ना इन लोगों ने मुझे कहा था कि अंदर को जैसे मुड़ता है ना गला, वही सीधा सा बना दो, मगर मैंने राउंड पे ना सारे ही गले पे आगे पीछे ना चौड़ी पाइपिंग रख के ना लगा दी। मैंने कहा चलो इससे ये होगा कि बॉर्डर जो है ना वो भी गले के साइड पे भी बॉर्डर का थोड़ा सा अटैच हो जाएगा कलर। तो यहाँ बाजुओं में कोई डिज़ाइन नहीं है, बॉर्डर आगे लगाया है, पल्टा लगाया है, ये देखें, और स्ट्रेट बाजू हैं, इसका कोई वो नहीं है। ट्राउज़र पे हल्की सी डिज़ाइनिंग की है, पैंट ट्राउज़र है इलास्टिक के साथ। इसका बेल्ट फ्रंट पे जैसे बनाते हैं वो चीज़ नहीं बनाई गई, क्योंकि ये इसी तरह के बनवाते हैं तो इस वजह से। तो ये पैंट ट्राउज़र है स्ट्रेट वाली, और इसके पांचों पे हल्की सी डिज़ाइनिंग इस तरह दी है कि पिनटेक्स दो दो डाल के, ये सेंटर लेस दरमियान से काट के ना, ये पांचों के से तकरीबन 5 इंच ऊपर, तो इसमें सेंटर लेस दी गई है, और उसके बाद ये पिन टैक्स लगाए हैं। तो अब मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।